किसी व्यक्ति ने कह दिया संत के ऊपर आप आसाराम है क्या, तो आप समझिए उसके अंदर जो टोटी में क्या हो रहा है, आसाराम तो वो होगा, जो होगा तो वही उधर निकलेगा ना, टोटी में वही निकले। ध्यान देना, तो सत्संग में आप सहन शक्ति जब आ जाएगी आपके अंदर तो आप महान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सहन शक्ति ये संसारिक लोग हैं, इनके ऊपर कोई अच्छा किसी ने कुछ कह दिया अपना दिमाग क्यों उधर लगाएंगे, अपनी ऊर्जा क्यों लगाएंगे। वो तो ये कहते हैं ना कि आप कांटे में उलझ जाए, हम थोड़ा आपका आनंद देखें, आप उस उधेड़ बुन में पड़ जाए कि आप ऐसे रहे, आप आगे न बढ़ पाए। आपको आगे बढ़ने के लिए पैर पकड़ के नहीं, बेड़िया डालकर और जंजीर डालकर ये गांव के समाज के लोग, परिवार के लोग खींचते हैं। ध्यान देना, देखिए अपना वही है। क्यों दुनिया में पिता को छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ऐसा भाव हो कि ये हमसे आगे निकले, कोई भी नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ एक पिता है, जिस पिता ने ये सोचा कि हमारा बेटा हमसे आगे हो जाए, इसीलिए तो उसने यहाँ पर बैठा के आपको खिलाया है कि हमारी निगाह यहाँ तक है, आप हमसे ऊंचे देखिए, हमसे आगे देखिए और हमसे आगे बढ़िए। तो पिता ने जो हमारे प्रति किया है ना, हम जीवन में नहीं कर सकते, उनका हम जीवन में कभी ऋण उतार ही नहीं सकते, और माता का तो कभी उतार ही नहीं सकते। खुद गीले में सोकर तुमके सूखे में रखा और तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा तो खुद चखा। माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कभी चुका ना पाओगे, तुमको नरक भोगना होगा, माँ को अगर सताओगे, माँ को अगर सताओगे। भले ही आपके माता पिता गरीब है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माता पिता ही हैं जो सत्संग सुनने का आनंद, संसार को देखने का आनंद और आपको ऐशो आराम करने का आनंद जो माता पिता ने दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। लोग करते हैं जरूर क्या है, अभी पीछे बात चल रही थी, बच्चा के हमारे शरीर में दोनों का भाग बराबर है, पिता का भाग और माता का भाग। माता का जो भाग है वो लाल भाग है, जिससे हमारे खून और मांस बना है, और जो पिता का भाग है उससे हमारे अंदर जो सफेद भाग है पिता का, उससे हमारे अंदर नसें और हड्डी बनी है। तो माता पिता के दोनों भागों से हमारा शरीर बना है, उनके हम एहसानमंद हैं। फिर गुरु की जब शरण में गए तो उन्होंने ज्ञान दिया, तो हम तीनों के एहसानमंद हो गए। जब तीनों के एहसानमंद हो गए, एक जना उदाहरण कर लेते हैं कि हमारे कांधे पर जनेऊ में 3 तार है, 3 धागा है, हम तीनों का कर्जा उतार देंगे। हमारे ऊपर तीनों लोगों का, गुरु का, माता का और पिता का कर्जा है, हम उतार देंगे। लेकिन जनेऊ पहने हैं, माता पिता से और गुरु से कोई मतलब नहीं, तो दिखाव की बात है। खैर जो भी है, तो बात ये होनी चाहिए कि हमको सहन शक्ति रखनी चाहिए। अब इसके बाद एक बहुत गंभीर बात, बड़ा ध्यान से सुनना। जन्म हुआ, अब लोग कहेंगे ना कि अब मृत्यु होगी आगे। क्यों होगी भैया, मृत्यु क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी? अब तो होगी, और मृत्यु होगी, एक दिन हो जाएगी मृत्यु, हम शरीर छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। बात तो सही है, आप चले जाएंगे और कहीं बसेंगे जाकर के, ये भी सही है, क्योंकि आप कहते हैं वो चल बसा, चला तो गया, कहीं बसा होगा, वो मर गया, वो कहीं चला गया, बात सही है। लेकिन मृत्यु के बारे में आप ध्यान दें, मृत्यु है क्या और जन्म क्या है। जन्म मृत्यु के बीच में जो बीच का भाग है, जन्म मृत्यु के बीच का जो भाग है, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम से ही आपका जन्म है और प्रेम से ही मृत्यु होनी चाहिए। नहीं हो रही है, प्रेम से मृत्यु हो रही है। अब ध्यान देना, लोग कहते हैं मृत्यु होगी कभी, ना ना, मृत्यु हो रही है। क्या जन्म के बाद में मृत्यु होगी? नहीं, जन्म के साथ में मृत्यु आई है, जन्म के साथ में ही मृत्यु आई है। बात गंभीर है, समझने की कोशिश करें। जन्म के साथ में मृत्यु आई है, और मृत्यु जन्म तो हो चुका, मृत्यु प्रतिक्षण हो रही है। मृत्यु आपकी मृत्यु प्रतिक्षण हो रही है। मृत्यु आगे आएगी, अभी भूल जाए, अभी मृत्यु आपकी
प्रतिक्षण शुरू हो चुकी है, मृत्यु हो रही है। जैसे आपने गेहूं बोया, गेहूं तो बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे अपने पकने की ओर जा रहा है गेहूं, ये धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो रही है। एक दिन प्रलय हो जाएगा, ये जमीन खाली हो जाएगी, इस पर कम पानी चल जाएगी, वो प्रलय होगा। मृत्यु तो हो रही है। जिस दिन आपने जन्म लिया, एक मिनट बीत गया, एक पल बीत गया, तो आपकी एक पल की मृत्यु हो चुकी। वो क्षणिक मृत्यु तो हो ही रही है। आप आगे बढ़े, मृत्यु हुई, हमारे तो बाल सफेद हो गए, बालों की मृत्यु हो गई, कान में सुनाई नहीं, मृत्यु हो गई, दांत गिर गए, मृत्यु हो गई, ये सब मृत्यु हो रही। अब आपको तो मृत्यु एकदम आएगी, वो तो मृत्यु जन्म से लगी है तुम्हारे साथ में। इसमें कबीर साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कही, ध्यान देना, कि मृत्यु और जन्म के बीच में जो शब्द एक प्रेम है, प्रेम से ही आपकी उत्पत्ति है, जन्म प्रेम से है। इस प्रेम में उन्होंने बताया 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम से नहीं। अगर से कर ले तो भी अच्छी बात है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई से पंडित हो। अब 2.5 अक्षर प्रेम से, अगर प्रेम से कहेंगे तो 2.5 अक्षर प्रेम से आपका जन्म हुआ, 2.5 अक्षर प्रेम से जन्म हुआ, 2.5 अक्षर प्रेम में मृत्यु होगी, 2.5 अक्षर। संसार सिर्फ इतना ही है, इसके आगे कोई संसार नहीं। आपका जन्म हुआ, 2.5 अक्षर, जन्म से मृत्यु आपके साथ में 2.5 अक्षर, मृत्यु और जन्म के बीच में आपको प्रेम करने की जो बात बताई गई 2.5 अक्षर, बस इतने सत्संग है। इसके बाद में कोई सत्संग नहीं। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं। अब जब जन्म हुआ, मान लीजिए हमारे हाथ में 20 पान के पत्ता है, 20 पान के पत्ता है, ध्यान देना। एक हमारे हाथ में सुई है, सुई। अब उन 20 पत्तों में हमने सुई छेद दी, सुई आर पार हो एकदम हो गई, आपकी निगाह में तो एकदम चली गई नहीं, वो क्रमशः गई। पहले एक पत्ते में, फिर दूसरे पत्ते में, फिर तीसरे पत्ते में, तब उसने पूरे पत्तों को भेदा, लेकिन वो इतनी जल्दी गई हम उसको देख नहीं पाए। ठीक इसी तरह से मृत्यु एकदम हुई आपको लग रही है, मृत्यु एकदम नहीं होती किसी व्यक्ति की, मृत्यु तो हो ही रही है, प्रतिक्षण में मृत्यु हो रही है। वो प्रलय होगा, जिसका बच्चा जिसके सामने मरेगा वो मृत्यु नहीं होगी, वो प्रलय होगा उसके लिए। कोई का 12-20 वर्ष का बच्चा अगर कोई खत्म होता है ना, तो मृत्यु, वो तो प्रलय है उस घर में, वो प्रलय होगा एक दिन। मृत्यु आपकी हो रही है। इस मृत्यु और जन्म के बीच में एक शब्द जो प्रेम है, अगर आपने प्रेम को समझ लिया, प्रेम है क्या, प्रेम को न समझना हम भक्ति से सत्संग से दूर है। अगर आपने प्रेम